ओके डियर स्टूडेंट, 1 to 5 एंड 6 to 10 भी हमने देखा। अब आगे आते हैं 11 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, 11 बनाए हो, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है लगभग। 11 का आंसर क्या है, कोई बताना चाहेंगे? सर एवरेज 5 और सम है 20। सम है 20, सबका यही है। यस सर। यस यस सर। एक बार देख लीजिए आप, बिटवीन बिटवीन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 2 to 9 एज यूजुअल। ठीक है, आप किसका निकालना है, एवरेज सम ऑफ इवन नंबर का निकालना है। इवन नंबर टारगेट है आपका, तो फर्स्ट एवरेज पहले निकालेंगे, तो फर्स्ट इवन नंबर 2, लास्ट इवन नंबर क्या हो गया 9, के पहले इवन है 8, तो ऐड किए तो एवरेज क्या हो गया 5। अब सम निकालना है तो क्या हो गया 5 इंटू नंबर कितने होंगे, तो नंबर इवन नंबर निकालने के लिए 9 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो गया 7। 7 को 2 से डिवाइड नहीं करते, लास्ट वाला जो भी हो 8 हो गए। अब आधे इवन होंगे और आधे क्या होंगे ऑड होंगे, तो 4 इवन हो गए और 4 क्या हो गए ऑड। तो 4 इवन से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया 20, सम 20 निकल गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 बनाए हैं, 12 का आंसर क्या है, सेम पैटर्न पर है लेकिन इस बार ऑड नंबर का निकालना है। सर 26 एवरेज। एवरेज 26 एंड सम सर सम 650 624। 624 है सर। 624। यस सर। देखते हैं। ओके, अब जा ध्यान दोगे, टोटल टोटल ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 50। बिटवीन कह रहा है, इसका मतलब फ्रॉम 2 to 49 है। तो ऑड नंबर का कह रहा है, तो फर्स्ट ऑड नंबर कौन है 3 एंड लास्ट ऑड नंबर 49 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा, तो 52 डिवाइडेड बाई 2 कितने होंगे 26 होंगे क्या। और सम निकालने हैं, तो सम निकालने के लिए क्या होगा एवरेज इंटू नंबर। अब नंबर कितने हैं, तो 49 माइनस 2 करेंगे तो कितने होंगे 47। क्या 47 को डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, तो लास्ट वाले 1 को ऐड कर दो 48 हो गए। अब इसमें 24 क्या हो जाएंगे ऑड कितने होंगे 24, तो 24 से मल्टीप्लाई, इवन भी कितने हो जाते हैं 24, लेकिन ऑड नंबर का कहना है तो 24 ऑड भी है। तो 26 इंटू 24 करेंगे तो 624 आएगा राइट आंसर क्या। ठीक है ना, तो 624 इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, हरप्रीत स्लिप ऑफ पेन हो गए होंगे, समझ में आया, जो गलती हुआ वो समझ में आ गया। ठीक है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, हड़बड़ाना नहीं है भाई। ओके, तो राइट आंसर है एवरेज 26 एंड सम 624। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 बनाए हो। 13 का क्या आंसर है बताएंगे जो बनाए हैं। सर 40। सर 40 है। 40 यस सर। यस सर। राइट आंसर लग रहा है हमको, बड़ा सिंपल है, जा ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द टोटल ऑफ 7 नंबर इज 235। 7 नंबर है, इसका टोटल कितने हैं 235 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, इसमें से पहला 3 का एवरेज 23 है और लास्ट 3 का एवरेज 42 है। तो टोटल नंबर 7 है, जिसमें कि 3 यहाँ चले गए और 3 यहाँ 6 निकल गए, तो सब फोर्थ नंबर बचा है। तो फोर्थ नंबर को हम क्या मान लें एक्स। ये फोर्थ नंबर के बारे में कुछ नहीं पता है तो उसको क्या मान लिया एक्स मान लिया। अब इन तीनों का सम कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सम 235 सातों का दिया हुआ है। साथ में 3 यहाँ है, चौथा यहाँ है और 3 यहाँ है। ठीक है, तो फोर्थ को एक्स माने तो इन दोनों मल्टीप्लाइड करके और इन दो इस 235 से माइनस कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 40। क्लियर है? तो फोर्थ नंबर क्या है, जो बचा हुआ नंबर था एक, वो कितने हो गए 40 हो गए। स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, क्या कहते हो? क्लियर है अमन? यस सर। एनी डाउट किन्हीं को? हरप्रीत? नो सर। ओके ठीक है। पूजा क्लियर होगा? 14 बनाए यस हैं, सर। 14 बनाए हैं। ये आंसर आया था सर। हाँ बिल्कुल, 14 का क्या आंसर आया है, कोई बतलाना चाहेंगे?
सर कंफर्म तो नहीं है बट 73.5 आया है मेरा। सब मेरा भी 73.5 आया है। और किन्हीं का? प्रीति का भी 73.5 आया है। यस सर। बहुत अच्छी बात है। संतोषी? सर नहीं बनाया, 13 तक ही बनाए थे। अच्छा, कोई बात नहीं। सभी स्टूडेंट अमन लाए हो? बॉयज कोई बताएंगे? आदित्य? सर नहीं बनाए हैं इसको। कोई बात नहीं, सभी स्टूडेंट आराम से बोर्ड पर देखिए, एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। 7 फ्रेंड डिसाइड टू अरेंज अ फिस्ट। 7 मित्र एक जगह कलेक्ट हो गए, सोचे कि चलो खाने पीने की व्यवस्था आज करते हैं, हम लोग पार्टी हो जाए आज, जिसमें कि 6 ने फटाक से 10-10 रुपया निकाल, 6 पेड रुपीज इच, यानी कि इस 7 में से 6 ने का 10-10 रुपया तुरंत निकाल के दे दिया, चलो मेरा हम लोग का तो 60 रुपया कलेक्शन हो गया। और सेवेंथ पेड रुपीज 3 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल कंट्रीब्यूटर। ऑल मतलब सातों का कंट्रीब्यूशन से के एवरेज से 3 रुपया ज़्यादा किया। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ऑल पहले निकालेंगे। तो सातवां कितना दिया, सेवेंथ कितना दिया, मान लिया x रुपया दिया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ये हो गया। अब एवरेज से 3 रुपया ज़्यादा है, तो एवरेज ये सातों का टोटल है, तो एवरेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नंबर से, तो एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज से 3 रुपया ज़्यादा है किसका कंट्रीब्यूशन, ये सातवां जो दिया है ना उसका कंट्रीब्यूशन जो है, यानी कि x कितने के बराबर है, तो ऑल के एवरेज से 3 रुपया ज़्यादा है, यही ना कह रहा है। एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 7 विद्यार्थियों में 7 मित्र में से 6 ने 10 रुपया दिया, क्या 6 ने 10 रुपया दिया, 60 रुपया हो गया, क्या कहते हो। और सातवां को मान लिया x देता है, तो x किसके बराबर है, तो ऑल के एवरेज से 3 रुपया ज़्यादा। क्या इतना प्रेजेंटेशन समझ गए ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब इस +3 को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो x माइनस क्या हो जाएंगे, x माइनस 3 हो जाएंगे, वहीं लिख लेते हैं हम। तो ये 7 क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, तो 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 7 इंटू ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और इधर क्या बच गया 60 प्लस क्या हो गया x, तो ये क्या हो गया 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 60x, क्या नहीं 60 प्लस x, तो 6x इज इक्वल टू कितने हो गए 8, 60 प्लस 21 इधर आ गया। एक एक स्टेप का आपको लिखना नहीं है, तो अल्टीमेटली देख रहे हो तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 81/6। 81/6 को सॉल्व करेंगे 13 पॉइंट क्या हो जाएगा 50 आ जाएंगे। यानी सेवेंथ बॉय ने कितना दिया, जो एक लड़का था सातवां, वो कितना दिया, वो x बराबर क्या होगा 13 रुपये 50 पैसा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो 6 ने तो 10 दिया था, 60 रुपया हो गया, प्लस 13 रुपया 50 पैसा मिला के टोटल कलेक्शन कितने हो गए 73 रुपीज़ 50 पैसा। बिल्कुल सही जवाब था रिया का, और एक किसी और का आया था 73, प्रीति का आया था ना। यस सर। बहुत अच्छी बात है। और जिनका नहीं आया था वो समझ गए, या एक बार फिर से, एक बार फिर समझा दें। देखिए 7 में से 6 ने 10 रुपया दिया तो 60 रुपया हो गया, सातवां देता तो टोटल ये हो जाता, लेकिन सातवां कितने के बराबर है, ऑल के एवरेज, तो ऑल का ये हो गया, ऑल का सम ये हो गया, और 7 से डिवाइड के एवरेज निकल जाएंगे, एवरेज से 3 रुपया ज़्यादा है। तो सॉल्व करेंगे तो ये +3 क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये 7 क्या हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे, तो 7x और x इधर माइनस कर देंगे तो 6x बच जाएगा, 7 इंटू 21 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे तो 81, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 13.5, यानी सातवां ने 13 रुपये 50 पैसे। टोटल कलेक्शन कितना हो गया, टोटल कलेक्शन 7360 प्लस 13.5 इज 13.5 50, यानी कि 73 रुपीज़ 50 पैसे। क्या कहते हो, समझ में आ गया या फिर से समझा दें, क्या क्लियर हो गया। आगे बढ़े। 15 बनाया हो, 15 का आंसर क्या है बतलाएंगे। 39। 39 सबका है,
रिया ने अकेला जवाब दिया अभी 39। और किन्हीं का जवाब? पूजा बोलो। नहीं बनाया है क्या? 15 तक कौन कौन बनाया? नो सर, ये वाला नहीं बना। 15 तक कौन कौन ट्राई किए हो बताओगे? सर ट्राई किए पर बना ट्राई नहीं। किए थे, बना नहीं। कुछ कुछ नहीं बना कि सब नहीं बना? आकांक्षा? तो कुछ कुछ नहीं बना था। अच्छा, तो कुछ कुछ नहीं बना था। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से थोड़ा डिफरेंट भी दिया गया, लेकिन सबके स्ट्रक्चर बिल्कुल एक ही है। या ध्यान दोगे, सबका बेस वही है, क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा बदलते जा रहे हो। ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, पहले भी, अभी भी और आगे भी पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सभी लोग क्या कहता है। एवरेज मार्क्स ऑफ द 12 स्टूडेंट इज 40। 12 का एवरेज 40 है, तो 40 इंटू 12 कितने हो जाएंगे? 480। In the meantime, it was detected that marks obtained by one student is considered 42 instead of 54। अच्छा, इसमें से एक विद्यार्थी के मार्क्स को क्या हो गया? 42 दे दिया गया। डिटेक्ट ये देखा गया कि एक स्टूडेंट का मार्क्स 42 इंस्टीड ऑफ 54 मिलना चाहिए। 54 राइट ये था, रॉन्ग क्या हो गया? 42 मिल गए। अच्छा, तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 मार्क्स हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करने पड़ेगा। और सेकेंड स्टूडेंट का क्या हुआ? दूसरा अदर स्टूडेंट का क्या हुआ? 74 इंस्टीड ऑफ 50। अच्छा, राइट कितना मिलना? 70 राइट होना चाहिए 74 50, यानी 50 मिलना चाहिए, लेकिन उसको 74 दे दिया गया है, तो 24 कम करना पड़ेगा क्या? तो अल्टीमेटली इसी दोनों स्टूडेंट का गलती से मार्क्स इधर उधर हो गया था, कम और अधिक हो गया था। तो पूछना क्या चाहता है? फाइंड द करेक्ट एवरेज। तो ये देखो, +12 -24 करेंगे तो अल्टीमेटली दोनों मिलाकर हमको -12 टोटल में करना पड़ेगा। तो -12 किए तो कितने हो गए बतलाओगे? 360 468 468 यस यस 468। और विद्यार्थी कितने थे? विद्यार्थी तो 12 ही थे, उसका मार्क्स से प्लस माइनस हुआ। तो राइट करेक्ट एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? करेक्ट एवरेज निकालने के लिए टोटल करेक्शन ये हो गया और 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने आ गए? 39। तो राइट एवरेज, करेक्ट एवरेज कितने हो गए? 39। बात समझ गए कि 12 विद्यार्थियों, एक बार फिर समझोगे, 12 विद्यार्थियों का क्या हुआ था? 12 विद्यार्थियों का एवरेज 40 था, तो टोटल 480 हो गया। इस बीच पता चला कि गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? एक विद्यार्थी को 54 के जगह 42 ही मिला है। अच्छा, सॉरी 12 मार्क्स इसको भाई ज़्यादा दे दो और बढ़ाओ, गलत कम मिल गए हैं। और सर एक बात और हुआ है। क्या हो गया जी? एक स्टूडेंट को सर 50 मिलना चाहिए था, लेकिन उसको 74 दे दिए हैं। इसका भी गलती हो गया। 24 मार्क्स से कम करना पड़ेगा। ठीक है, 24 मार्क्स से हम कम किए, 12 मार्क्स का बढ़ाना पड़ा, तो दोनों मिलाकर क्या हुआ? 12 मार्क्स कम करने पड़ेंगे टोटल में। क्या? तो 480 में 12 माइनस किए तो 468 हो गया। और राइट एवरेज निकालने के लिए 468 सही टोटल मार्क्स हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 ही थे, तो 12 से डिवाइड किए तो ये क्या हो गया? 39। तो राइट एवरेज क्या हो गया? इन दोनों का करेक्शन करने के बाद 39। बात समझ में आ गया क्या? आकांक्षा और जो उनको नहीं समझ में आया, क्लियर है? तो क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। बात समझ गए? आगे बनाए हो कि आज इतना ही तक रखना है? अर्पित आगे बनाए हो? हाँ, जो नहीं बनाया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट और फिर से बतलाना है किन्हीं को? नो सर।